तो गाइस तो चलिए फिर से लेकर के आ गए हैं एक और वीडियो के साथ डिफरेंशिएशन का पार्ट 4। इससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देख चुके। आज हम लोग केवल क्वेश्चन करेंगे जो पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे, चेन रूल, उसी का इस्तेमाल करेंगे बंधुओं। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर बहुत सारे क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन हमने लिया है। आराम आराम से सोल्व करेंगे ताकि इससे हैवी क्वेश्चन हो या ऐसे लो क्वेश्चन सभी बनने स्टार्ट हो जाएंगे। चलिए बिना लेट किए हुए आज क्वेश्चन के हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस, जो अभी पढ़े हैं उसी का इस्तेमाल करेंगे। आइए पहले हम लोग एक कॉन्सेप्ट के साथ बनाएंगे, फिर इसके बाद डायरेक्ट करेंगे। क्या करेंगे? डायरेक्ट। हमने वादा किया था कि आपको डायरेक्ट मेथड भी आपको बताएंगे, ठीक है ना। चलिए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्वेश्चन है, ये देखिए, ठीक है। अगर इसको हम लोग कर ले y इक्वल टू, अगर सपोज करिए दिया हो साइन 4x, ठीक है। कैसे डिफरेंशिएशन, जो भी याद रखना है सबको निकालना है हमको dy बाई dx, ये क्वेश्चन निकालना है। सपोज करिए तो y का क्या हो जाएगा बंधुओं? dy बाई dx। और देखिए यहां पर समझिए d बाई dx किसका? साइन 4x का। हमने कहा डायरेक्ट करेंगे। डायरेक्ट करने का सेंस क्या है समझिएगा। साइन x का पहले कौन सा है? पहले साइन आ रहा है, फिर बाहर से अंदर चल जाना है, पहले साइन तब अंदर में। साइन x का क्या होगा जल्दी बोलिए? साइन x का क्या हो जाएगा? cos x। तो यानी कि साइन 4x का क्या हो जाएगा? cos 4x। अंदर जाएंगे 4 में 4x में 4 पीछे x का 1। ये देखिए डायरेक्ट हो गया 4 cos 4x। यही आंसर क्लियर है ना। निकल करके आ गया dy बाई dx। इस तरह से आंसर पर तक पहुंच गए, ठीक है। आराम से करते चलेंगे। इसका भी वही बात। सेकंड देखिए क्या हो जाएगा, y इक्वल टू क्या है भाई? cos 5x। y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy बाई dx। और एक मर्तबा चाहें तो आप दिखा सकते हैं इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सिर्फ आंसर लिख देंगे हम लोग। क्या करेंगे? लिख देंगे। cos x का क्या होता है? माइनस साइन x। क्या होता है बंधुओं? माइनस साइन x। और अंदर cos x का काम हो गया, अंदर का था 5x, तो 5 पीछे x का 1। बोले तो ना कि डायरेक्ट बताएंगे, ये डायरेक्ट हो गया। उस तरह से आप मेंटेनेंस करके ही बनाएंगे। जो चेन रूल, मतलब चेन रूल बनते जा रहा है, इसके बाद और आगे चलते जाते। क्लियर है ना। चलिए कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस हम लोग करते करते आ जाएगा माइंड में। देखिए cos x क्यूब निकालिए भाई। y इज इक्वल टू cos x क्यूब। y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? x के रिस्पेक्ट में, तो हो जाएगा dy बाई dx cos x क्यूब, है ना। लिख लीजिए एक मरतबा, दिखा लीजिए, दिखाने में कोई हर्जा नहीं है। आराम से डायरेक्ट आंसर लिखिए, ठीक है ना बंधुओं। डायरेक्ट आंसर cos x का क्या होता है? माइनस साइन x। लिख दीजिए माइनस साइन x के जगह पर x क्यू है। अब x क्यू का देखिए ये फंक्शन का काम हो गया, इसके अंदर जाएंगे x क्यू का क्या हो जाएगा? 3x। इसको पहले ले आइए, ये भी आंसर हो गया। क्लियर है। इस तरह से अब आ गया रूट वाला बारी। रूट वाला बारी ये डायरेक्ट कर रहे हैं। अगर ये कैसे कर रहे हैं, इससे पहले जाकर के पार्ट 2, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों देख लीजिए, ये समझ में आने लगेगा। मैंने कहा था कि डायरेक्ट मेथड बताएंगे। डायरेक्ट मेथड यही है, मतलब बिना मेंटेनेंस किए हुए प्रोसेस से बनाएंगे, थोड़ा लंबा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, सोल्व कर रहे हैं। चलिए रूट एक्स, एक और क्वेश्चन आ गया। चलिए y इज इक्वल टू कितना है भाई? अंडर रूट। अब यहां पर देखिए क्या क्या चीज फॉर्म आ रहा है। रूट वाला भी फॉर्म आ रहा है, रूट के अंदर घुसेंगे तो ये आ रहा है फॉर्म। इसके बाद क्या आ रहा है? अलजेब्रिकल आ जा रहा है। मतलब पहला काम रूट का करेंगे, दूसरा काम साइन का करेंगे, तीसरा काम किसका करेंगे? एक्स क्यूब का। तो डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं। देखिए तो dy बाई dx एक्स के रिस्पेक्ट में। एक मर्तबा इसको आप चाहें तो दिखा सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा तो डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, है ना। इसीलिए बता रहे हैं ताकि वहां पर अप्लाई हम लोग कर सके, ठीक है। अब देखिए पहला काम आप करिए रूट वाला। क्या होगा रूट वाला? रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है जल्दी बताइए तो? 1/2 रूट एक्स। अंदर वाला लिखाइए पूरा। दूसरा काम रूल चेंज, रूट का काम हो गया साइन। साइनस का क्या होता है? cos x। x नहीं, यहाँ एक्स क्यू है। अब एक्स क्यू का क्या होगा? तो 3x स्क्वायर। यही तो आंसर हो गया भाई, 3x स्क्वायर।
अब इसको पहले लिख दीजिएगा, आंसर हो गया। इस तरह से हम लोग चेन रूल का इस्तेमाल करके डायरेक्ट बिना ज्यादा समय गवाए आराम से बना सकते हैं। बस याद रखना है कि जब भी चेन रूल का डिफरेंशिएशन करते हैं बाहर से धीरे धीरे अंदर तक जाते हैं। बात समझ में आ रहा ना? चलिए मिटा दे इसको। आइए भाई, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग, चलिए ले लीजिए, आगे देखिए। देखिए जिनको इसमें प्रॉब्लम हो रही होगी डायरेक्ट ये वीडियो ना देखें, इससे पहले जाकर के 1 2 3 देख लीजिए, सारा मामला समझ में आने लगेगा। ठीक है ना? कर हम कुछ नहीं रहे हैं। सपोज करिए मेरे पास अगर ये क्वेश्चन रहता, ठीक है बंधुओं, एक लंबा क्वेश्चन लेते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं। साइन होता, ठीक है, इसके अंदर log x² होता, तो पहला काम किसका करते? पहला काम साइन एक नंबर में, दूसरा काम रूट वाला, तीसरा काम लॉग वाला, चौथा काम ये अलजेब्रिकल वाला, चौथा काम हो जाता। तो ये क्या है? चेंज रूल ही तो है। बाहर से अंदर पहला काम साइन वाला, दूसरा काम रूट वाला। और याद रखना है साइन में क्या सेम होता है, सेम कर करके बनाएंगे पूरा बोर्ड भर जाएगा। क्यों उतना लंबा करना? एक मरतबा हम लोग सीख चुके हैं, अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, इसको भी करेंगे। चलिए पहले जो क्वेश्चन है उसको कर ले हम लोग। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, y इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है ex का पावर 4। देखिए सबसे पहले काम एक्सपोनेंशियल का करेंगे, फिर उसका पावर का करेंगे। अरे भाई e का पावर x का होता था तो e का पावर x का वही x का निकालते तो 1 आता था। उसी तरीका से y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy बाई dx। अब देखिए d बाई dx x का पावर 4। अब देखिए तो बंधुओं e का पावर x का तो वही होता था, पहला काम और दूसरा काम, ये पहला काम इसका और दूसरा काम करेंगे इसका। तो e का पावर x का वही x का पावर 4। अब x का पावर 4 पावर वाला केस बन गया, 4 से मल्टीप्लाई करिए 1 घटा दीजिए, आंसर आ गया। ठीक है बंधुओं, चलिए अब यही चीज देखिए एक और क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू, कॉन्सेप्ट हम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग आराम से सीखिए। ठीक है, याद रहे, एक बार फिर से समझिए। अगर ये डायरेक्ट किसी को लगता है तो इससे पहले जाकर के कम से कम पार्ट 1 पार्ट 2 देख लीजिए, पार्ट 3 भी देख लीजिए, इसके बाद इसको देखिए, सारा मस्त समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये अप्रोच है। अब इसमें पहला काम किसका करेंगे? एक्सपोनेंशियल का, तब जाकर के कोट x का, तब जाकर के x का। तो निकालिए y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx। अब देखिए d बाई dx e कोट x, चेन रूल लगाना है ना, चेन रूल। पहला काम e का पावर x का वही लोजी लिखा गया, कोट x का माइनस कोसेक, याद रहे फॉर्मूला सब याद रहना चाहिए, बस रख देना है। और x का नहीं भी निकालेगा तो 1, यही आंसर हो गया, मल्टीप्लाई कर दीजिए। देख पा रहे हैं? इस तरह से ये भी खत्म बाजार। अब देखिए रूट वाला है ना, आइए समझिए, रूट वाला केस आ गया। अब इस रूट के अंदर फंक्शन के ही अंदर फंक्शन, देखिए log x² है, क्या है बंधुओं? log x²। पहला काम किसका करेंगे? देखिए बंधुओं, पहला काम करेंगे इसका रूट का काम, दूसरा काम करेंगे log का, और तीसरा काम करेंगे x² का। अब इसी प्रोसेस को बोला जाता है चेन रूल। हमने वादा किया था 0 से बनाएंगे हीरो, और बना रहे हैं, कोई दिक्कत है यहां तक? चलिए तो करिए काम। तो y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy बाई dx, d बाई dx, देखिए क्या है? log x² है। ठीक है ना जी? चलिए हमने कहा पहला काम रूट का करिए, करिए रूट का काम। जैसे ही रूट का काम आप करेंगे तो रूट x का क्या होता है फॉर्मूला? 1/2 रूट x, जो है वही लिख दीजिए, जो है वही लिख दीजिए रूट के अंदर वाला। अब दूसरा काम क्या बोले थे? log x का। log x का होता है 1/x, लेकिन एक 1/x नहीं है, 1/x² है ना, तो जो बगल वाला है नीचे लिख दिए। अब साथ ही x² का क्या होता है? 2x, ये 2 से 2 आपका कट गया, और x से x भी आपका कट गया।
फाइनली जो आंसर आया देख लीजिए, ये आ गया log x स्क्वायर। देखिए ये x का टर्म एक नीचे बच गया है, इसलिए यहां रहेगा। यही आपका हो गया आंसर। चलिए बंधुओं स्क्रीनशॉट फटाफट लेते चलिए, चलिए मिटा दें। आगे देखिए, थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग। इससे पहले बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम लोग सीख चुके हैं और उसी कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज करके डायरेक्ट मेथड से बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर ये देखिए पावर 6 है, मिट गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, 7x³ का पावर 6 लीजिए ना भैया, y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dx। पावर का केस क्या होता था? पावर का केस में जल्दी पहले बताइए आप लोग, कमेंट कीजिए, है ना। पावर का केस में पावर से उसमें मल्टीप्लाई, उसी में से घटा देते थे। तो पहला काम हम लोग पावर का करेंगे, पहला काम पावर वाला और दूसरा काम पावर के अंदर वाला, दूसरा काम पावर के अंदर वाला। हो गया चेंज रूल। लिखिए भाई, ये तो आ गया है dy बाई dx। अंदर में क्या है भूल जाइए, पावर का केस है ना, उससे मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। उसी में से घटा दीजिए, कितना बच गया जी? ये हो गया 5। अंदर घुसिए, जैसे ही अंदर जाएंगे 7 पीछे जाएगा, x³ का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3x² प्लस 5, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ गया, ठीक है। इस तरह से आराम से बना सकते हैं। अब क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है बंधुओं। आइए चलिए, गाड़ी बुला रही, चलिए देखिए आराम से। अब क्वेश्चन नंबर बात करने वाले हैं 9। क्या कहता है देख लीजिए जरा, ये कुछ इस तरह से है, e टू द पावर दे रखा है 10x। क्लियर बात जी। अब देखिए 10x दिया है, थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज और कर दें। चलिए 10x² करते हैं, क्या करते हैं 10x²। चलिए और बढ़ा दिए मामला, ठीक है। पहला काम e का, दूसरा काम रूट का, तीसरा काम देखिए, पहला काम e का, दूसरा काम करेंगे रूट का, तीसरा काम करेंगे 10 का और चौथा काम करेंगे इसका। और इसी काम करने के प्रोसेस को ही बोलते हैं चेन रूल। चेन से काम करना। ही बताइए बिना रूल के आप काम करते हैं? जब सुबह उठते हैं तो आपका सुबह से शाम तक का जो काम है एक रूल के ही हिसाब से है ना, ठीक है। पहले क्या करते हैं भाई, सबको पता है पहले क्या करते हैं, है ना। फ्रेश होते हैं, नहाते हैं, व्यायाम करते हैं, ठीक है। इसके बाद जहां भी ऑफिस कॉलेज जाना होता जाते हैं, एक रूल रेगुलेशन है। पहले नाश्ता करते हैं, तब जाकर दोपहर का खाना खाते हैं, तब जाकर के शाम के खाना खाते हैं। एक रूल से चैन से चलते हैं, है ना। उसी तरीका से बस कंफर्म करना है कि चैन से करना है तो पहले कौन सा काम करना है। क्लियर है? याद रहे। मान लीजिए कोई सुबह सुबह उठते कहे कि शाम का खाना खिलाओ, कैसा लगेगा? सुबह सुबह उठ करके कोई बोले कि शाम का खा, वो चैन बिगड़ा कि नहीं बिगड़ा? क्योंकि अभी पहले नाश्ता कर लो भाई, फिर दोपहर का खाना खा लो, डिप्टी से आ जाओ, शाम का टाइम होगा, ठीक है। याद रखिए चेन रूल, उसी को कहते हैं चेन रूल। यहां भी है मैथमेटिक्स में। चलिए याद रखिए, y का डिफरेंशिएशन जी x के रिस्पेक्ट में बोलिए dy बाई dx। अब देखिए क्या होता है, d बाई dx e रूट 10x²। अब देखिए पहला काम e का, एक्सपोनेंशियल का, एक्सपोनेंशियल में वही लिखा जाता है जो रहता है, लिख दीजिए वही, ठीक है। अंदर घुसिए 10x का sec²x, ठीक है। सॉरी, पहला काम e का। अब दूसरा काम रूट का, किसका काम? रूट का। रूट का क्या होता है 1/2 रूट x, थोड़ा लंबा है। और तीसरा काम 10 में जाइए, 10 का क्या होता है sec²x। और चौथा काम x² का। आया ना मजा? ये देखिए 2 से 2 कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ठीक है बंधुओं। ये था
चेन रूल का कॉन्सेप्ट पर आधारित कुछ क्वेश्चन जो हम लोगों ने किया प्रैक्टिस, आ गया मजा। इस तरह के कोई भी क्वेश्चन रहेगा आसानी से उसको बना सकते हैं। हाँ, इस क्लास के अंदर अगर किसी को समझने में दिक्कत हुआ हो, ठीक है, तो जा करके पहले पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 देख करके ही इसको देखेंगे, तो फिर ज्यादा मजा आएगा, समझ में भी आएगा, ठीक है ना। और कॉन्सेप्ट के साथ ही बताएं कि कैसे करते हैं। हमने वादा किया था कि डायरेक्ट मेथड से बनाएंगे, ठीक है बंधुओं। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए थैंक यू। देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मजा लेते रहिए।